और वो जब समय आया, रात का ऐसा वक्त आया जब दोनों आत्माओं का मिलन का, उसी समय बाहर लाचा गुजरी रोती रोती भागती भागती आई, बोली पनेरी धरती पर यदि कोई शूरवीर हो तो मीणा मारी गायों ने ले गया, और कोई शूरवीर हो तुम्हारी गायों ने घेर लाओ। आ गुजरी बारे रो रही। तेजाजी महाराज अपनी सेजा से उठ खड़ा हुआ, बाहर आकर बोलिया कि गुजरी ज्यादा बात ना कर, और तेजो थारी गाया ने बाहर चढ़ेला। पेमल आड़ी फिर गई, बोले पिया जी इतना सालारी इंतजार, इतना बरस बीत गया थाने देखता ने, थाने अडीक में इतना साल बिता दिया, और आज थे आया और पाछे यूं जा रहे हो। एक मिनट के लिए पीछे, हाँ थोड़ा सा। पेमल तेजाजी महाराज ने रोकने की कोशिश की, बोले कि पिया जी हे सजना यूं जाओ ना, मैं तो इतना साल आपकी अडीक में कैसे रात दिन बिताया। तेजाजी महाराज बोले कि मारो जो धर्म है वो धर्म मने पहला निभाणो। वार सूर ने देखे टीपणो, और वार न देखे सूर, मरने ने मंगल गिणे जारे मुख पर बरसे नो। पेमल पिया जी ने मना रही, बोले पिया जी ऐसो गजब न्याव ना करो ना, इतना साल रही अडिक और आज वापस जा रहे हो। तेजाजी महाराज ना मान्या। लाचा गुजरी री गायों घेरने वास्ते गया, बीच में एक नाग देवता एक नाग ने आग में बलतो जलतो देखो। तेजाजी दया विचारी, अपने भाले रे फटकारे सो नाग देवता ने आग सो बाहर निकाल दियो, और जैसे ही बाहर निकालो वो नाग तेजाजी रे पग डंडी पर बीच में रस्ते में आर खड़ो हो गए। बोले तेजा गजब इनाम कर दियो। तेजाजी बोले कि नाग वासंग देवता मैं तो आपने बचाया और आप इन्यावरी बात कर रहे हो। बोले कि ना, मैं ही जूनी में भुगत कितना बरस बीत गया। आपको सबको पता है सांप की जो उम्र होती है ना, वो 500 700 800 1000 साल तक सांप जीता है। और तेजा ने कहो कि तेजा गजब इन्याव की जूनी ने भुगतता कितना बरस बीत गया। आज यदि वो शरीर यदि आग में खत्म हो जातो तो मारो हंसलो स्वर्ग जातो, और पता नहीं वापस की जन्म में मने भगवान मिनक मनार भेज देता, मारो जन्म सफल हो जातो। आज मने जाने रही जो स्वर्ग की सीढ़ी शुरू थी, बस सीढ़ी सु थे छोड़ बचा दियो। तेजा तुम्हारो दोषी है, और दोषी है इसलिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेजाजी महाराज ने जब ऐसी बात करी तो तेजाजी कहो कि हे नाग देवता मैं गलती करी और आप रो दोषी हूं, पर गौ माता रो धर्म में मारो निभाने रो वो बचा, और वापस आपरी बम्बी पर आ थारो जूनो बेर चुका दे से। तेजाजी महाराज गया, मीणो सु लड़या, शरीर लोही लोयाण हो गयो। लाचा गुजरी री सारी गाया ने वापस घेर, लाचा गुजरी ने सौंप, और नागरी बम्बी पर जा खड़ा हुआ। बोले नख दे नाग ने जगाओ नागन प्यारी, और धोलियो तो घूमे थारे बार। नाग देवता बाहर आया, बोले तेजा तू बड़ो ईमानदार आदमी है, जा मैं तने माफ कियो, थारी ईमानदारी पर बड़ो राजी हूं। तेजाजी महाराज ना, तेजाजी महाराज कहो कि नहीं मैं अपनो धर्म वचन निभायो है, आप अपनो कॉल पूरो करो। नाग देवता बोले कि क्यों बहस करे, तेजा जा नहीं मैं तने माफ कियो, थारी लुगाई थारी राह देख रही है, थारा माँ बाप थारो इंतजार कर रहा है, थारा ससुराल वाला थारी राह देख रहा है, थारा सगा संबंधी थारा मित्र थारो रस्तो देख रहा है, और मासू उलझने की कोशिश मत कर, मारे तो एक झपटारो काम है। तेजाजी महाराज कहो कि ना, काळ्यो हो धोल्यारो बेरी आद जुगासु वासंगे। बोले तू काळ्यो मैं धोलियो, जाट समाज में एक वंश है धोलिया वंश। तेजाजी महाराज बोले कि थारो मारो झगड़ो आजरो ना है, ये झगड़ो तो कई आदि जुगारो है, और आज झगड़ो तेजो थारे आगे नहीं झुकेला, थारे सामने खड़ो। नाग देवता फिर बोले तेजा मान जा रहे, क्यों कर रहे हो, क्यों बेस करे, थारो शरीर लोई लोयाणे जटे घाव है उठे नाग देवता नहीं डसे। तेजाजी महाराज अपनी जीभ निकाली, बोले कि अठे घाव नहीं। अब जितनी बात हो गई, तेजाजी महाराज जब इतनी बात करी तो वो भालो धरती पर ऐसे रोप्यो। नाग देवता भाले रे लपेटो लेता 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 ऊपर चढ़िया। शूरवीरों की परंपरा है, नाग लपेटा लेवे
हो जी नागन लपेटा लेवे अरगर नाग लपेटा लेवे, हो जी नाग लपेटा लेवे, ओ तेजा जी रे भाला ऊपर नाग लपेटा लेवे, तेजा जी रे भाला ऊपर नाग लपेटा लेवे। और तेजा जी महाराज अपनी जीभ निकाली, नाग देवता तेजा जी महाराज रे जीभ पर डस गया। गौधन रक्षा और लाचा गोजरी ने दिए वचन के अनुसार तेजा जी महाराज अपना प्राण त्याग दिया। मित्रों 11वीं शताब्दी की बात है, आज 21वीं शताब्दी चल रही है। कितने साल बीत गए? 1000 साल हो गए। और 1000 साल बाद में तेजा जी महाराज रो नाम इस दुनिया में अमर हो गए। ये शूरवीरों की परंपरा है। मैं चाहता हूं एक बार दोनों हाथों को उठाकर मेरे साथ में बोलेंगे, बोले तेजा जी महाराज की जय। साथ में गौ माता का विषय तो 2 पंक्तियां प्रस्तुत कर देता हूं। रमेश जी कहां है? जय धरती में जय गौ माता गूंज रहा है मंत्र महान, सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण। आप लोग ताली के साथ में गौ माता के भजन में हाली लगाएं। जय धरती जय धरती मां जय गौ माता गूंज रहा है मंत्र महान, सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण, सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण। गौ की सेवा स्वयं प्रभु भी करके कहलाए गोपाल, गौ की सेवा स्वयं प्रभु भी करके कहलाए गोपाल, हल को धारे चले तपस्वी युग युग से धरती केला। मां सृष्टि से पावन नाता, मां सृष्टि से पावन नाता आनंदित करते रस पान। सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण, सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण। गौमय धरती ही देती है अमृतमय फसलें भरपूर, गौमय धरती ही देती है अमृतमय फसलें भरपूर, पंचगव्य की महिमा अनुभव रोग प्रदूषण होते दूर। परम सात्विक ऊर्जा शक्ति, परम सात्विक ऊर्जा शक्ति अविरत देता गोविंदा। देखिए एक बहुत विशेष बात आप सभी लोगों से निवेदन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। भाभी बेटा जी क्या बात है,
जय हो, आपकी जय हो। छोटी सी बालिका है, ताली बजा रही। पहले नहीं हुआ करता था कि कोई जागरण में गौ माता का कोई भजन गाया जाता हो। जहां तक हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, आपको शायद ऐसा कभी ध्यान में नहीं आया होगा। आपने ये भी नहीं देखा होगा कि आज से 15-20 साल पहले इतनी सारी गौशालाएं आपने कभी देखी हो। ठीक है, 15-20-50 गांवों के बीच में एक आधी गौशाला हुआ करती थी। गांव-गांव में गौशालाएं पहले नहीं हुआ करती थी। कारण क्या था कि गाय को लोग अपने घर में रखते थे। गाय को गौशाला में सिर्फ वो गाय जाती थी जिसका कोई मालिक ना होता था। यदि मतलब कोई गरीबी के कारण से जो छोड़ देता था, बहुत कम, बहुत अमुक कहीं कहीं कोई गौशालाओं में ऐसा होता था। लेकिन अभी पिछले 5-7 सालों में राजस्थान में जितनी गौशालाएं खुली उसका रिकॉर्ड है। कारण क्या कि हमने गाय को अपने घर से बाहर निकाल दिया। 10-12 साल पहले अमेरिकन गाय का प्रचलन हुआ था, आपको याद हो तो। भैंस और गाय को मिला के उसका वरण शंकर करके एक उसका शंकरा रूप, यानी उसका मिश्रित रूप एक बनाया गया था, जिसको अमेरिकन गाय का एक डोबो टाइप दूध देने की मशीन बनाई गई। सुनिएगा, मैं बहुत व्यवस्थित आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हमारी जो देशी गाय थी उसकी संख्या धीरे धीरे कम हो गई, तो दुनिया भर की बीमारियां इस देश में फैल गई। हार्ट अटैक तो एक सामान्य बीमारी हो गई आजकल। बीपी की शिकायत 35, 37, 36, 40 साल की उम्र के बाद में हर व्यक्ति के होती है। शहरों में तो लोग अधिकतम हॉस्पिटल में जाते हैं, वो साहब के कई हो गए कि साहब हमारे बीपी की शिकायत होगी साहब। उसका कारण क्या कि गाय के घी, गाय का दूध, उससे बना घी जब आदमी खाता था तो इस प्रकार की बीमारियां, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता था तो शरीर का बैलेंस रहता था, और बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता था तो किसी भी प्रकार की कोई भी नस, कोई भी नर्व ऐसी अवरुद्ध नहीं होती थी, ऐसी कोई भी नस जिसमें ब्लॉकेज नहीं होता था, और वो ब्लॉकेज होने के कारण से ब्लड का सर्कुलेशन आदमी के शरीर में बढ़ता। एक नियम। कारण क्या कि हमने उस गाय को छोड़ दिया। आपके गांव में आप लोग फिर भी रखते हैं, लेकिन शहरों में तो परंपरा ही खत्म हो गई। तो वो जो भटकती गाय जो घर से बाहर निकाली जाती है, वो गाय भटकते या तो उसको कसाई ट्रक में भर के ले जाके बेच देते हैं, और या फिर वो गाय पॉलीथीन की थैलियां, कुछ भी कचरा खाते खाते पेट की बीमारी से मर जाती है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, कामधेनु नंदिनी की कृपा से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने गायों को चराया, इसलिए उनका नाम गोपाल हुआ। वीर तेजाजी महाराज ने गाय के लिए प्राण दिए। पाबूजी राठौड़ ने अपने ब्याह को छोड़ दिया, विवाह के चवरी को छोड़कर गौ माता की रक्षा का धर्म निभाया। जितना भी भोमिया जी महाराज राजस्थान में हुआ, वे सारा भोमिया जी गाय माता के कारण जिन लोगों ने अपने प्राणों को दिया, वे भोमिया जी बन गया। लेकिन अभी इस देश में गाय को कटनी में जाते, जब गाय ब्यावे 4-5 किलो दूध देवे तो भी दाड़ो, हरो चारो, रिच को ये सब कुछ दिया जाता है। 2-3 महीने में दूध थोड़ा कम हो जाता है, 2.5 किलो पर आ जाता है, तो फिर वो दाड़ो बंद कर दो साहब कि पोसावे को नहीं। फिर 2-3 महीने बाद में, 2-1 महीने बाद में फिर दूध 1 किलो पर आ जाना शुरू हो जाता है, तो बोले कि साहब अभी के चारों भी महंगो घणो है साहब, तो चारों भी आधो देवो दूध तो देवे को नहीं। और इस प्रकार से घटते घटते जब दूध देना बंद बाखड़ी हो जावे गाय, तो बिना खोटाऊ खोल और घर से बाहर निकाल दे। बोले कि अब तो दूध देती नहीं है, रोई में चरी और इन्हें भागरो हुई मिली घर से बाहर, और वो भटकती हुई गाय। कसाई लोग इस प्रकार की घूमती फिरती गायों को, बैलों को, बछड़ों को ट्रक में भरते और उनको काटने के लिए, बुच्चड़ खाने में उनको कत्ल करने के लिए वहां पर स्लॉटर हाउस में ले जाते। वहां पर गाय को काटा जाता है, उसका मांस बेचा जाता है,
करोड़ों रुपए का मुनाफा उन लोगों को मिलता है। और उसलिए उस गाय को बचाना आवश्यक है, क्योंकि भारत की संस्कृति को बचाना है तो सबसे पहले गौ को बचाना पड़ेगा, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता का वास हमने उस गौ माता के अंदर माना है। किसी भी देवी देवता का मंदिर, एक मंदिर, 2, 3, 4 मंदिर बना सकते हो, आपके गांव में 10 मंदिर बन सकते हैं। 33 करोड़ देवी देवता के मंदिर आप नहीं बना सकते। और एक गाय घर में बांध दो, आपके पास में चलता फिरता 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बन जाए। गाय के साथ में दुर्व्यवहार होता है, गाय को काटा जाता है, बेरहमी से गाय के साथ में अत्याचार होता है, गाय को उल्टा बांधा जाता है, चारों पांवों को। बड़े बड़े कारखाने लगे हुए जहां गाय को, जीवित गाय को अंदर डालते हैं, सबसे पहले गाय को उल्टा करते हैं, उसके चारों पांवों को बांधकर सांकलों से ऐसे उल्टा लटकाया जाता है, ऐसे 30-40 फीट क्रेन से ऐसे ऊपर ले जाया जाता है। तेज उबलते हुए पानी के फव्वारे, 100 डिग्री पे पानी उबलता है, उबलते हुए पानी के फव्वारे गाय के शरीर पर ऐसे उसकी चमड़ी को नरम करने के लिए उस पानी के फव्वारों से चमड़ी को नरम किया जाता है। जिस गाय के पेट में बछड़ा होता है मित्रों, उस गाय के पेट में बहुत जबरदस्त एकदम हैवी कंप्रेसर से उसके पेट में हवा भरी जाती है, उसके पेट को फुलाया जाता है, जीवित या मुर्दे बछड़े को बाहर निकाला जाता है। उस बछड़े की नरम नरम चमड़ी को काटा जाता है, उसका क्रोम बनता है, उसके सबसे महंगे जो पर्स है, बेल्ट है, वो सबसे महंगे जो पर्स मिलते हैं ना, आपको पता है वो गाय के बछड़े के चमड़े के होते हैं। जो सबसे बड़े बड़े मॉलों में एक बेल्ट के 4-4 हजार रुपए, 4,000 रुपए का एक बांधने का बेल्ट, 5-5 हजार रुपए का, 10-10 हजार के पर्स। उल्टी लटकती गाय के गले में धारदार ऐसे छुरे से ऐसे बार किया जाता है, खून की परनाल बैठती है, नीचे इतना सारा बर्तन होता है, उसमें खून इकट्ठा करते हैं, उस खून को बेचा जाता है, हीमोग्लोबिन की दवाइयां बनती है। गाय के मांस को वहीं पर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, वहीं से गाय के मांस को विदेशों में, इस दिन कटी गाय उसी दिन उसका मांस लोगों के अमेरिका यूरोप में पहुंच जाता है। करोड़ों रुपए का मुनाफा होता है। मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं, हिसाब लगाना, आप लोग सारे लोग गणित के लोग, किसान लोग बैठे हो, बजाते रहो। एक चलती फिरती गाय को चोरी से कोई आदमी 500 रुपए में बेच देता कसाई को। कितने में? 500 रुपए में, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए में। अब सुनना, आप हिसाब की, आप लोग सुनिएगा कि 1000 रुपए में यहां से कोई कसाई गाय खरीद के गया चोरी की, बजा दो थोड़ा सा, और कत्ल खाने में पहुंची तो गाय का जो मांस, एक स्वस्थ गाय के शरीर से लगभग 150 किलो मांस निकलता है। कितना? आप लोग बताएं मुझे, कितना? 150 किलो, और लगभग 150 रुपए किलो के हिसाब से वो जाता है। कितने पैसे हो गए? हिसाब लगा के बताया फटाफट से। 15-15 चम्माड़ो कितने हो गए? 14,000। हिसाब करके बताएं आप मुझे। 22,500 रुपए। आप लोग बताना। एक स्वस्थ गाय की हड्डियों के लगभग 3,000 रुपए मिल जाते हैं। कितने हो गए? 25,000 रुपए। उसकी चमड़ी के 2,000 रुपए मिल जाते हैं। कितने हो गए? 27,000। एक कत्ल खाने में प्रत्येक दिन 5,000 पशुओं को काटा जाता है। हिसाब लगा के बताओ, पर डे का कितना पैसा हुआ? 30 दिनों में कितना हो गया? 365 दिनों में कितना हो गया? एक कत्ल खाने में इतने सारे पैसे, इतनी कम लागत में जब इतने सारे पैसों का मुनाफा होता है, मित्रों उसका टैक्स भारत सरकार में जाता है। भारत सरकार उस टैक्स के पैसे का वापस इस देश के विकास में वो सारा पैसा लगता है। कहीं स्कूल बनती है, कहीं पंचायत भवन बनती है, कहीं राजीव गांधी वो क्या निर्माण, क्या सेवा केंद्र। तो उस पैसों का कोई न कोई एक ईंट भी स्कूल में उस पैसे की निश्चित रूप से लगती है। और उस स्कूल में
गांव की सरकारी स्कूल में आपके हमारे बच्चे पढ़ते हैं। मित्रों, गाय के खून, गाय के मांस से बनी स्कूल में यदि हमारे बेटे बेटियां पढ़ेंगे तो उनकी बुद्धि कैसी होगी, वहां पर पढ़ाने वाले मास्टर लोगों का दिमाग कितना काम करेगा, आप लोग कल्पना कर सकते हैं इस बात की। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश की ये परिस्थितियां हैं, इस देश में ऐसा होता है। जब 1947 में ये देश आजाद हुआ, ये कहा जाता है कि अंग्रेज थे इस देश में, अंग्रेजों के गाय मां नहीं लगती थी, और उस समय के सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस देश में 900,000 कत्ल खाने थे, जिसका लाइसेंस उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया हुआ था। देश आजाद हो गया, अंग्रेज चले गए 1947 को, आज लगभग 70 साल होने को आए। आपको जानकारी हो के बड़ा दुख होगा कि उस समय तो 5,000 कत्ल खाने थे, 700-800। आज इस आजाद भारत में 50,000 कत्ल खाने चलते हैं, जिसका लाइसेंस भारत सरकार ने दिया हुआ है। उसका कारण मैंने आपको बता दिया। मेरा निवेदन है कि मैं आपका ज्यादा समय इस मामले में नहीं लेना चाहता। अभी बाड़मेर जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में बहुत जबरदस्त अकाल पड़ा हुआ है। प्रत्येक दिन की 200 से 300 गाय मर जाती है, और सीमा जन कल्याण समिति ने एक बहुत बड़ा संकल्प लेके 28 जगह पर गाय के चारों के लिए व्यवस्था की गई है। 2 नंदीशालाएं खोली गई है, एक पोखरण और ब्राह्मदेवरा के बीच में एक नंदीशाला है जहां पर लगभग 1500 गायें हैं। एक जैसलमेर जिले में देवीकोट में एक नंदीशाला है जहां पर लगभग 800,000 जहां पे नंदियों को पाला पोसा जाता है। आप, मेरा निवेदन है कि मुझे ये कहा गया कि इस गांव में भी गौशाला है, लेकिन यदि मेरे निवेदन को स्वीकार करें कि आपके गांव में तो गौशाला अच्छी चलती होगी क्योंकि आप सभी लोग हैं, यदि अभी बाड़मेर जैसलमेर के उस अकालग्रस्त गौ माता के उस भीषण परिस्थिति में आप लोगों से कुछ सहयोग हो जाए तो मैं वो सहयोग सीमा जन कल्याण समिति के माध्यम से वहां पर पहुंचाऊंगा। पिछले 10-12